गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 19, है ना। पाठ 19 शहीद बकरी पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका आधा हुआ था, आधा बचा हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं, हम यहाँ पे आए थे। देखो, अब बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था, है ना। फिर उसने क्या किया, तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया क्या किया, संभल ना सका, है ना। वो बकरी क्या की, उसको ऐसा जोर से टक्कर मारी कि भेड़िया क्या है, वो संभल ना सका। और वह क्या किया, यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो वह आंधे मुंह नीचे गिर गया होता। भेड़िया की जिंदगी में यह पहला अवसर था, है ना। भेड़िया की जिंदगी में क्या था, यह पहला अवसर था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पैने सींग, है ना। देख रहे हो चित्र में कैसे बकरी जो है वो भेड़िए को मार रही है ना, कैसे अपने सींग से उसको मार रही है, ठीक है। बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा और छत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव जो है वो उखड़ गए, वो डर गया, है ना। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं, है ना। लेकिन वो बकरी के आगे झुकना नहीं समझा और वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। अब बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया, है ना। अब अपने लहू को देखकर भेड़िए के मन में भी आ गई कि मैं भी मारूं इसको, है ना। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी और साथियों की आक्रमण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, है ना। वहाँ एक तोता मैना भी पेड़ में बैठे थे, तो तोते ने मुस्कुराकर किससे पूछा, मैना से। तो भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला, है ना। यहाँ पे तोता बोल रहा है मैना से कि बकरी तो ऐसे भी असहाय होती है, ज़्यादा बल नहीं होती है, तो उसको भेड़िए से लगने का मतलब ही क्या था, उससे भिड़कर उसको क्या मिला। तब मैना ने सगर्व उत्तर दिया, मैंने उसने उतना बहुत अच्छे से उन्होंने गर्व से उसको उत्तर दिया कि वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है ना। वो बोली है कि जो अत्याचारियों के सामना करने से जो पीड़ित है उसको फल मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है ना। बकरी मरी तो जरूर है लेकिन उसको घायल करके। अब भी वह दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता। बोल रहे हैं कि काश बकरियों के जो साथी थे वो सारे समझ गए होते और उनका साथ दिए होते। छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निसंग और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर क्या करने लगा, देखने लगा, है ना। बस इस पाठ में इतना ही था, ठीक है। मतलब इस पाठ में बताया कि हमें किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, है ना। उसका अत्याचार कब खत्म होगा, जब हम उसका सामना करेंगे, है ना। अब बिना सामना किए वो अत्याचारी क्या है, बाज नहीं आएगा, बात को नहीं मानेगा और वो जो है वो हमारे ऊपर क्या करेगा, अत्याचार करता रहेगा। तो वो बकरी का एक साहस था, है ना। वो सबको बोले थे लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अकेले बकरी ने भेड़िए का सामना किया, है ना। उसको घायल कर दी, फिर जाकर वो क्या हो, फिर भले ही वो मारी गई, ठीक है।